नमस्कार, मेरा नाम सोनू कांडपाल है और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। और आज मैं आपसे बात करूँगा कोरोना के बारे में। देखिए, इंडिया में कोरोना की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। दिन प्रतिदिन केसों की संख्या बढ़ती जा रही है और सही कम हो रहे हैं, लेकिन बढ़ ज़्यादा रहे हैं। तो देखिए, इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि कोरोना की वजह से देश में होने वाले सभी कार्य जिन पर देश की अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई थी, वो सारे कार्य बंद हैं। तो आज इसके एक टॉपिक पर बात करेंगे कि ये कोरोना बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है और ये कैसे इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो देखिए, इसका बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है कि सरकार जो दिशा निर्देश और जो गाइडलाइन जारी कर रही है, उसका देश के नागरिक सही ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं। कोरोना बढ़ने का ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि अगर सरकार जो गाइडलाइन और दिशा निर्देश दे रही है उसके हिसाब से जनता कार्य करे, तो कोरोना बहुत ही कम संख्या में बढ़ेगा। और जो इतनी जल्दी जल्दी इसके केस बढ़ रहे हैं, वो काफ़ी कम संख्या में बढ़ेंगे। तो देखिए, क्योंकि इस टाइम पे पूरे देश को एकजुट होने का समय है। इस समय पे देश में बहुत संकट है, तो इस टाइम पे पूरे देशवासियों का ये कर्तव्य बनता है कि देश के साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ें और सरकार का साथ दें। जो सरकार गाइडलाइन और दिशा निर्देश बता रही है, उसी हिसाब से कार्य करें। क्योंकि देखिए, अगर हम अपने मन की करेंगे तो इसका नुकसान हमको भी होगा और साथ में देश में रह रहे सभी नागरिकों का इसका नुकसान होगा। तो देखिए, इस वजह से मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने घरों में रहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 6 या 7 महीने हो चुके हैं इस कोरोना को, और अभी तक इसकी वैक्सीन किसी भी देश ने नहीं बनाई है। हम इसको फैलने से तभी रोक सकते हैं जब हम सरकार के दिशा निर्देश और गाइडलाइन का पालन करें और लॉकडाउन का पालन करें, अपने घरों में समय बिताएं। क्योंकि देखिए, अगर हम भीड़ वाली जगहों पर जाएंगे तो कोरोना के फैलने का सबसे बड़ा खतरा है। जहाँ भीड़ इकट्ठा होगी वहाँ ज़्यादा फैलेगा। तो सरकार जो आपको चीज़ें बता रही है, देखिए, जो भाई बहन हमारे शहरों में फंसे हुए हैं, अगर वो भी अपने गाँवों की ओर आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी राज्य के हैं, तो देखिए, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप सरकार की गाइडलाइन और दिशा निर्देश के अनुसार अपने गांव में आइए। क्योंकि देखिए, अगर आप सरकार की गाइडलाइन और दिशा निर्देश के अनुसार आएंगे तो आप भी सुरक्षित रहेंगे, और जहां आप जा रहे हैं जिस गांव में, तो वो गांव भी सुरक्षित रहेगा। और अगर आप अपने मन की करोगे, आप सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं करोगे, दिशा निर्देशों का पालन नहीं करोगे, तो उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि इस समय पर हमारा ये कर्तव्य बनता है, इस देश के नागरिक होने के कारण हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम सरकार के साथ मिलकर कार्य करें और इस संकट की घड़ी में सरकार को अपना सहयोग प्रदान करें। क्योंकि ये संकट खाली हमारी सरकार का नहीं है, ये संकट देश में रह रहे सभी नागरिकों का संकट है, और उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो सरकार का सहयोग करें। सरकार अपना काम कर रही है। देखिए, आप सभी देखिए कि सरकार अपनी तरफ से पूरे कार्य कर रही है, लेकिन जनता सरकार के निर्देशों का पालन नहीं कर रही है। आप देख रहे हैं बहुत जगहों पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है, लोग पैदल जा रहे हैं। क्योंकि इस टाइम पर अगर हम इस प्रकार की गलतियां करेंगे तो इसके बढ़ने का खतरा और ज़्यादा हो जाएगा। और अगर हम अभी अपने सरकार का साथ दें, जो सरकार हमें जो चीज़ें बता रही है उनका साथ दें, तो हमारा देश इस संकट से मुक्त हो सकता है। और हमारा इस देश का नागरिक होने के कारण ये फर्ज बनता है कि हम अपनी सरकार का सहयोग करें। और ये कर्तव्य बनता है कि अगर चाहे आप कहीं के भी हो, अगर आपके आसपास कहीं लोग सरकार के दिशा निर्देश और गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप उनको समझाने का कार्य कीजिए और उनको बताने का कार्य कीजिए। तभी हमारा देश कोरोना से मुक्त हो सकता है। ये कार्य सिर्फ देश की सरकार का नहीं है, ये देश खाली हमारी सरकार का नहीं है, ये देश हर हिंदुस्तानी का है जो इस देश का नागरिक है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, कृपया लॉकडाउन का पालन कीजिए, अपने घरों में वक्त बिताइए। क्योंकि इस टाइम पे हमने सरकार का सहयोग करने की आवश्यकता है हमें, और अपने देश को इस संकट से मुक्त कराने का कार्य कीजिए, चाहे आपसे जितना भी हो सके।
क्योंकि देखिए देशभक्ति अगर दिखानी है तो ये टाइम आपको बहुत बढ़िया टाइम मिला है। इस टाइम पर आप अपनी देशभक्ति दिखा सकते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अफवाहें भी फैला रहे हैं, और कितने लोग ऐसे हैं समाज में जो अफवाहों को सच मान लेते हैं और उससे सीधे सरकार की गाइडलाइन और दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ती हैं। क्योंकि देखिए जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, आप उन पर भरोसा मत कीजिए। जो सरकार आपको बता रही है, जो सरकार आपको दिशा निर्देश दे रही है, उन्हीं के हिसाब से कार्य कीजिए। क्योंकि अफवाहों से आपका नुकसान भी होगा और समाज में रह रहे सभी लोगों को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो देखिए इसके लिए मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं। अगर आपको पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोरोना से लड़ने को देखिए, कोरोना से लड़ने को मोदी जी ने लॉकडाउन कराया था। कोरोना से लड़ने को मोदी जी ने लॉकडाउन कराया था, लेकिन कुछ लोगों ने इसका अपमान बहुत कराया था। 15 दिन का लॉकडाउन था। देखिए शुरुआत में खाली लॉकडाउन 15 दिन का ही था, तो उस समय भी लोगों ने बहुत सी गलतियां की हैं, तो उसी के लिए लिखा है मैंने। 15 दिन का लॉकडाउन था, 5 महीने का इसको बताया था। 15 दिन का लॉकडाउन था, 5 महीने का इसको बताया था। तभी तो लोगों की भीड़ को हर जगह इकट्ठा करवाया था। और देखिए हिंदुस्तान की एक पहचान है। हिंदुस्तान में सभी धर्म के लोग रहते हैं और वो सभी बहुत प्रेम से रहते हैं। तो देश में जिस टाइम पर चाहे देश में कभी भी संकट आया हो, तो हमारे देश के सभी नागरिकों ने देश को सहयोग किया है। तो आज भी वही है, देश पर बहुत बड़ा संकट है और इसमें सभी का ये कर्तव्य बनता है कि एकजुट और एकता से काम करें, मिलकर काम करें। अभी हमारा सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान होना चाहिए, वो है कोरोना। तो उसी के लिए मैंने 2 लाइनें लिखी थी। हिंदुस्तान की ये पहचान थी, एकता ही पहचान थी। हिंदुस्तान की ये बात थी, एकता ही पहचान थी। दुनिया की नज़रों में हमारी ये एकता ही तो पहचान थी। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी